हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अल्फ्रेड टेनिसन की 2 पोएम्स ब्रेक 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 एंड यूलिसिस। जो ये ब्रेक ब्रेक थी, ये क्या थी, उन्होंने अपने जो उनके फ्रेंड थे आर्थर हालम, उनकी डेथ के बाद इसको लिखा था। और यूलिसिस एक राजा की कहानी है जिसमें वो अपने बैठे बैठे अपने महल में बोर हो जाता है और उसे एडवेंचर काफ़ी पसंद है, तो वो सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को सौंप कर एडवेंचर के लिए निकल जाता है। आज हम इन्हीं दोनों पोएम को कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस टेनिसन ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ। इस जो इनका लिरिक था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें जो टेनिसन है वो किसकी डेथ पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं? ए एडवर्ड यंग, बी आर्थर हेलम, सी आर्थर क्लो और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज बी आर्थर हेलम। आर्थर हेलम की डेथ, उनके क्या थे, बेस्ट फ्रेंड थे और उनकी जो बहन थी उसके मंगेतर भी थे, और इसी वजह से वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो एक सदमे में चले जाते हैं। नेक्स्ट इज लोटस ईटर इज़ अ पोएम ऑफ इनएक्शन वाइल यूलिसिस इज़ अ पोएम ऑफ डैश। जो लोटस ईटर है उसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यूलिसिस कैसी पोएम है? ए एनर्जी, बी डायनिज्म, सी एक्शन और डी नन। वेल राइट आंसर इज सी एक्शन। इसमें काफ़ी सारा एक्शन है क्योंकि यूलिसिस कौन था? एक राजा था और उसे क्या पसंद था? बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद था। नेक्स्ट इज़ यूलिसिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन। जो यूलिसिस था वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और वो किस में लिखा गया है? ए ब्लैंक वर्स, बी फ्री वर्स, सी स्पेंसेरियन स्टैंजाज और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज़ ए ब्लैंक वर्स। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द सन ऑफ यूलिसिस। यूलिसिस के बेटा कौन था या उसका क्या नाम था? ए मैचस, बी टेलीपथस, सी टेलीमोस और डी टेलीमिकस। सो राइट आंसर इज डी टेलीमिकस। का बेटा कौन था? टेलीमिकस। तो अपने एडवेंचर पे जाने से पहले वो अपना राज्य किसे सौंप जाता है? अपने बेटे टेलीमिकस को ही दे जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज व्हेन आई एम गॉन ही वर्क हिज वर्क आई माइन दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय यूलिसिस अबाउट। यूलिसिस है वो ये लाइन किसके लिए बोलता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं अपना काम करूंगा और वो अपना काम करेगा? ए हिज डॉटर टमीना, बी हिज फादर टेलमिकस, सी हिज रिलेटिव टेलमिकस और डी हिज सन टेलमिकस। वेल राइट आंसर इज डी हिज सन टेलमिकस। जाने से पहले जब वो अपना राज्य से सौंपता है तो बोलता है कि अब वो अपने तरीके से यहाँ पर शासन करेगा और वो अपना काम करेगा और अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, मतलब मुझे जो पसंद है एडवेंचर्स पर जाना, अब मैं उस काम को कर सकता हूँ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएम इज़ बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसीज एंड डेंटेज इन्फर्नो। जो टेनिसन थे उनकी कौन सी पोएम होमर की ओडिसीज और डेंटे की इन्फर्नो पर बेस्ड है? ए यूलिसिस, बी द लोटस ईटर, सी ब्रेक ब्रेक और डी नन। वेल राइट आंसर इज़ ए यूलिसिस। यूलिसिस का जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो कहाँ से लिया गया है? होमर की ओडिसीज और डेंटे की इन्फर्नो से। नेक्स्ट इज यूलिसिस इज़ द किंग ऑफ। जो इसमें जिसकी बात की गई, जिस राजा की, उसका नाम यूलिसिस थी और वो कहाँ का राजा था? ए ब्रिटानिया, बी इथेका और सी इंग्लैंड और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज बी इथेका। वो इथेका का राजा था। नेक्स्ट इज यूलिसिस इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन। जो यूलिसिस है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और वो किस में लिखा गया था? ए ब्लैंक वर्स, बी वर्स लाइबर, सी फ्री वर्स और डी हीरोइक कपलेट। वेल राइट आंसर इज ए ब्लैंक वर्स। उसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूलिसिस इज बेस्ड ऑन डेंटेज इन्फर्नो कैंटो 20 और डेंटेज इन्फर्नो कैंटो 25, डेंटेज इन्फर्नो कैंटो 26 और डेंटे इन्फर्नो कैंटो 24। सो राइट आंसर इज सी डेंटेज इन्फर्नो कैंटो 25 पर ये क्या है? बेस्ड है। नेक्स्ट इज यूलिसिस इज़ रिटन इन 1833। इसको 1833 में लिखा गया था एंड पब्लिश्ड इन। और ये पब्लिश कब हुई थी? वेल ए 1842, बी 1843, सी 1844 और डी 1855। सो राइट आंसर इज़ ए 1842। वेल इन्होंने क्या किया था कि इनका जो सेकेंड टाइम जो इनकी पोइट्रीज़ आई थी उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और उसके बाद उन्होंने 10 साल तक कुछ भी नहीं लिखा था। तो उसी 10 साल के दौरान उन्होंने ये ब्रेक ब्रेक को लिखा
जो पब्लिश हुई बाद में, जब इन्होंने थर्ड इनका पब्लिशन आया उस दौरान क्या हुई थी, वो पब्लिश हुई थी इन 1842। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूलिसिस इज पब्लिश्ड इन टेनिसन सेकंड वॉल्यूम ऑफ। जो यूलिसिस थी वो उनके सेकंड वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, तो वो कौन सा था? ए पोएम 1841, बी पोएम्स 1842, सी पोएम्स 1843 और डी पोएम 1844। सो राइट आंसर इज बी पोएम्स 1842। तो ये इनके सेकंड वॉल्यूम में आया था पोएम 1842। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूलिसिस इज़ द पोएम ऑफ। जो यूलिसिस है वो किस तरह की पोएम है? एक्शन, इनएक्शन, पैशन और डी इमोशन। सो मैंने पीछे बताया था यूलिसिस इज़ द पोएम ऑफ एक्शन। सो राइट आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन इज यूलिसिस रिफ्लेक्ट अ पैशन फॉर। जो यूलिसिस है उसमें किस चीज़ के लिए पैशन दिखाया गया है, मतलब जो राजा था वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था? ए लव एंड लेजर, बी इनएक्शन एंड ब्लिस, सी नॉलेज एंड एडवेंचर और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी नॉलेज एंड एडवेंचर। उसका मानना था कि उसे नए नए सफ़र पर जाना चाहिए, एडवेंचर्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? नॉलेज मिले, वो नई नई चीज़ों को सीखे। और उसमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या एज है, क्योंकि एडवेंचर के लिए उसके लिए कोई एज क्या है, कोई भी बंधक नहीं थी। वो खाली घर पर नहीं बैठना चाहता था, वो किस पर जाना चाहता था? एडवेंचर पर जाना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनेलोपे कौन थी? ए यूलिसिस एज्ड वाइफ, बी यूलिसिस एज्ड सिस्टर, सी यूलिसिस यंगर वाइफ और डी यूलिसिस एज्ड मदर। वेल राइट आंसर इज ए यूलिसिस एज्ड वाइफ। वो कौन थी? यूलिसिस की बूढ़ी बीवी थी। और यूलिसिस को ये लगता था कि मैं घर पर इसके पास बैठा रहना क्या लगता था उसे? टाइम वेस्ट लगता था। नेक्स्ट इज टेलीमेकस कौन था? ए यूलिसिस अंकल, बी यूलिसिस फादर, सी यूलिसिस ब्रदर और डी यूलिसिस सन। वेल राइट आंसर इज डी यूलिसिस सन। यूलिसिस का बेटा था वो। नेक्स्ट इज टू होम डज यूलिसिस गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इथेका। इथेका की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूलिसिस ने किसको दी थी जाने से पहले? ए टेलीमेकस, बी एचलीस, सी पेरिस और डी नन। वेल राइट आंसर इज ए टेलीमेकस को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वहाँ का राजा बनाया था। और तो वो कौन था? उसका खुद का बेटा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूलिसिस बिलीव दैट ओल्ड एज इज नॉट एन एज ऑफ डैश। ए एक्शन, बी लव, सी पैशन और डी रेस्ट। सो राइट आंसर इज डी रेस्ट। यूलिसिस मानता था कि बूढ़ी एज है वो रेस्ट यानी आराम करने की एज नहीं है। हम इस उम्र में भी क्या कर सकते हैं? एडवेंचर पर, सफ़र पर जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूलिसिस मोटिवेट हिज कंपेनियंस टू डू सम नोबल डीड्स बिफोर। यूलिसिस जो अपने साथी थे उन्हें किस चीज़ के लिए उत्साहित कर रहा था कि हमें किससे पहले अच्छे काम करने चाहिए? ए लव, बी एंड, सी डेथ और डी बिगनिंग। सो राइट आंसर इज सी डेथ। तो उसका मानना था कि हमें मरने से पहले बहुत सारे अच्छे काम कर लेने चाहिए, जिससे हमें क्या मिले? प्रसिद्धि मिले। नेक्स्ट इज कम फ्रेंड्स टिस नॉट टू लेट टू सी का डैश वर्ल्ड। ये पोएम की लाइन है, इसे कंप्लीट करना है। ए न्यू ईयर, बी ओल्डर, सी न्यू और डी ओल्ड। सो राइट आंसर इज ए न्यू ईयर। तो वो कहता है कि आओ अब भी इतनी देर नहीं हुई, हम इस नए संसार को देख सकते हैं। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव टू सीक टू डैश एंड नॉट टू येल्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ए फाइंड, बी ट्रेस, सी डिस्कवर और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए फाइंड। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक 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 इज टेनिसन। ब्रेक 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 टेनिसन की क्या है? ए लिरिक, बी सोनेट, सी ऑड और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए लिरिक। ये एक लिरिक है। नेक्स्ट इज ब्रेक 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 इज कंपोज्ड प्रोबेबली इन 1834 एंड पब्लिश्ड इन। इसको कंपोज किया गया था 1834 में और ये पब्लिश कब हुई थी? वेल राइट आंसर इज ए 1842 में। नेक्स्ट इज ओ सी एंड आई वुड डेट माई डैश कुड अटर द थॉट डेट अराइज इन मी। इस लाइन को कंप्लीट करना है। सो ए माउथ, बी टंग, सी आइज और डी नन ऑफ दिस। वेल राइट आंसर इज बी टंग। एंड आई वुड डेट माई टंग कुड अटर द थॉट डेट अराइज इन मी। कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़बान से वो शब्द निकले जो मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट इज इन विच पोएम डज टेनिसन मेंशन फिशरमैन्स बॉय, हिज सिस्टर, सेलर, स्टेटली शिप्स। कौन सी पोएम में इन सबको टेनिसन ने मेंशन किया है? ए ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बी यूलिसिस, सी द लोटस ईटर और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज ए ब्रेक 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 में इन सभी को उसने मेंशन किया है। ये सारे वर्ड्स उसी पोएम में आए हैं। नेक्स्ट इज एंड द साउंड ऑफ अ डैश डेट इज स्टिल।
इस लाइन को कंप्लीट करना है। ए फ्रेंड, बी लव, सी वॉइस और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी वॉइस एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। नेक्स्ट इज आई कैन नॉट डैश फ्रॉम ट्रेवल। ए अवॉइड, बी रेस्ट, सी गो अवे और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी रेस्ट, कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यानी मैं सफ़र करने से आराम नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता था आराम? वेल, राइट आंसर इज यूलिसिस। सो यूलिसिस इसकी ही ये लाइन्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल डैश लाइफ टू दी लेस। ए एन्जॉय, बी ड्रिंक, सी स्टार्ट और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी drink. I will drink life to the least. Next is I am become a dash. A name, B a brand, C a young man or D none of these. So right answer A. I am become a name. Next is I'm a part of all that I have. A met, B loved, C talked or D discussed. So right answer is A met. I'm a part of all that I have met, कि मैं वही उस सब का पार्ट हूँ जिससे मैं मिला हूँ। नेक्स्ट इज येट ऑल एक्सपीरियंस इन एन डैश वेयर थ्रो ग्लिम्ड एट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड। ए आर्क, बी ओपन एरिया, सी एंगल और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए आर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज How dull is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. This line appear in. ये लाइन कौन सी पोएम में आई है? A Ulysses, B The Lotus Eater, C Break Break और D None of these. So right answer is A Ulysses. ये Ulysses की लाइन है। Next is as thought to breath were dash. A life, B wife, C heart और D head. So right answer is A life. As thought to breath were life. नेक्स्ट इज़ यूलिसिस लाइक टू फॉलो नॉलेज लाइक। तो यूलिसिस नॉलेज को किस तरह फॉलो करना चाहता, किसकी तरह फॉलो करना चाहता था? ए सिंकिंग स्टार, बी अ राइजिंग स्टार, सी अ फ्लाइंग स्टार और डी अ फ्लाई। सो राइट आंसर इज़ ए अ सिंकिंग स्टार, एक डूबते तारे की तरह नॉलेज को फॉलो करना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही हु इज़ ही। ये लाइन किसने बोली थी? यूलिसिस ने बोली थी। और किसके लिए? ए टेलीमेकस, बी यूलिसिस, सी पैरिस और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए टेलीमेकस ने अपने बेटे टेलीमेकस के लिए लाइन बोली थी जब उसने अपना राज्य अपने बेटे को सौंपा था। नेक्स्ट इज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। ए ओल्ड एज, बी यंग एज, सी बोथ और डी बोथ आर रॉन्ग। सो राइट आंसर इज ए ओल्ड एज। नेक्स्ट इज डैश क्लॉजेज ऑल। A death, B all, C time और D who. So right answer is A death closes all, की मौत ही सबको क्या कर देती है? बंद कर देती है। नेक्स्ट इज some work of noble dash may yet be done. A glory, B repute, C not और D none of these. So right answer is C not. Some work of novel not may yet be done, यानी अब भी कुछ अच्छा काम करना बाकी है। Now next question is It is a cluster of 7 stars that are supposed to bring rain. It is known as. इसको किस नाम से जाना जाता है? ए हाइडीज, बी कॉन्स्टिलेशन, सी पॉल स्टार और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए हेडीज। इसे हेडीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज एटर्नल साइलेंस मीन्स। एटर्नल साइलेंस का क्या मतलब होता है? ए डेथ, बी लाइफ, सी साइलेंट और डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ए डेथ, यानी कि मौत के बाद क्या हो जाती है? कंप्लीट शांति हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? एटर्नल साइलेंस बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज एचलीज क्या है? द ग्रेट ग्रीक म्यूजिशियन, द ग्रेट ग्रीक सिंगर, द ग्रेट ग्रीक वॉरियर और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी द ग्रेट ग्रीक वॉरियर। कौन था वो? एक ग्रीक का महान योद्धा था। So thank you for watching my video. This is my last question. Please like and subscribe and follow for more videos. Thank you.